हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, बरसात का समय है वो आ चुका है और मैं आशा करता हूं कि आप मछली पालन की प्रक्रिया में अपने तालाब की तैयारी है वो आपने शुरू कर दिया होगा। लेकिन जैसे हम लोग खेती करते हैं तो उसके लिए हम लोग तालाब को प्रिपेयर करते हैं धान को बोने से पहले, उसी प्रकार मछली पालन में भी दोस्तों मछली को तालाब में छोड़ने से पहले हम लोग तालाब को अच्छे से तैयार करते हैं, ताकि जैसे ही आप अपनी मछलियां तालाब में डालते हैं तो मछलियों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले और आपकी मछलियां कम फीड में अच्छे से तैयार हो जाए। तो किसान भाइयों, मैं आपको 4-5 इंपॉर्टेंट स्टेप में बताऊंगा कि मछली पालन के लिए आपको अपने तालाब की तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आपने नया तालाब बनवाया होगा तो उसका थोड़ा सा अलग प्रक्रिया होगा, और मान लीजिए आपका पुराना तालाब है, आपने मछलियां हार्वेस्ट करके फिर से आप उसको तालाब को तैयार करते होंगे तो उसका थोड़ा सा अलग प्रक्रिया है। सबसे पहले, अगर आपका तालाब है वो पुराना है, 1 साल पहले है और आपने मछलियां हार्वेस्ट कर चुकी हैं और आप नए तरीके से आप मछली के तालाब को फिर से तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है दोस्तों, आपको अपने तालाब को सुखाना चाहिए। क्यों सुखाना चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने अपने मछली पालन के दौरान बहुत सारे फीड है अपने तालाब में डाला होता है और उसको डिकम्पोज होने के लिए उसको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप तालाब को सुखाएंगे तो आपके तालाब के जो बॉटम है उसमें क्रैक्स पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपके तालाब में जो मिनरल्स है दोस्तों वो डिकम्पोज होता है और जो भी गैसेस रहते हैं बॉटम में वो बाहर निकल आता है। तो सबसे पहला काम, आपको तालाब को सनलाइट है उसको देना ही चाहिए। कम से कम 15 दिनों तक तो आपको तालाब को खाली एकदम से करना चाहिए। दूसरा काम, आपको अपने तालाब का कम से कम 1 से 2 जो 1 फीट कम से कम जो गहराई है तालाब की, उस अपर लेयर को, ऊपरी लेयर की जो मिट्टी होती है उसको तालाब से बाहर आप निकलवा दीजिए, क्योंकि वो सारा जो सीवेज है वो उस लेयर में जमा होता है, तो उसको आपको तालाब से बाहर निकालना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके तालाब में पानी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपके पानी वाले तालाब में बहुत सारे मछलियां भी रहती हैं, जो छोटी छोटी मछलियां होती है, उसको आपको मारना है। तो उसके लिए आपको केमिकल मैं आपको बताता हूं, वो है आपका महुआ की खली। जो महुआ की खली आती है उसको दोस्तों आप प्रति एकड़ उसको आप 500 किलो महुआ की खली को आप अपने तालाब में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी छोटी मछलियां जो रहेंगी वो मर जाएंगी, साथ ही साथ आपके तालाब में प्लैंकटन बनाने का काम भी आपकी महुआ की खली है वो करती है। अगर आपने दोस्तों इसी साल तालाब की खोदाई करवाई है तो उसके लिए आपको तालाब में चूने का प्रयोग सबसे पहले करना है। पर एकड़ हम लोग 100 किलो चूने का प्रयोग करते हैं, तो आपको तालाब में पानी डालने से पहले दोस्तों 50 किलो चूने को तालाब के सरफेस में आपको छिड़काई कराना है। तालाब में चूना डालने के पश्चात दूसरा काम आपको करना है, आपको तालाब में पानी भरना है। कम से कम आप स्टार्टिंग में 3 फीट पानी है वो भर दीजिए चूना डालने के पश्चात। तालाब में पानी भरने के पश्चात दोस्तों 2 से 3 दिनों के बाद आपके पानी का कलर है वो थोड़ा सा मिल्की, आपके दूध के कलर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें मैन्यूरिंग आपको करना है। प्रति एकड़ हम लोग कम से कम 1 टन गोबर का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ उसमें थोड़ी मात्रा में आप सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया का प्रयोग है दोस्तों आपको करना चाहिए। प्रति एकड़ हम लोग कम से कम 800 किलो गोबर, उसमें आपका 10 किलो उसमें यूरिया का प्रयोग और 15 किलो उसमें सिंगल सुपर फास्फेट को आपको मिलाना है। एक गड्ढा बना करके उसमें पानी डाल करके स्लरी के रूप में आप उसको प्रिपेयर करिए, फिर उसको आप अपने तालाब में चारों तरफ छिड़काई करा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके हफ्ते भर के पश्चात आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन है वो आपको दिखाई देगा। इसके लिए आप तालाब के जो पानी का कलर है वो हरा होना शुरू हो जाता है, तो आपको समझ जाना है कि तालाब में प्राकृतिक भोजन है वो बन चुका है। फिर आप अपने तालाब में मछली को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके तालाब में दोस्तों खरपतवार होगा तो उसको भी आपको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या तो आप मैन्युअली उसको हाथों से निकलवाइए, क्योंकि इसका और दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। केमिकल डालने से आपके तालाब के बॉटम में जो वीड होता है, जो खरपतवार होता है वो बच जाता है।
तो आपको अपने तालाब अपने हाथों से अपने वीड को बाहर निकालना है, या फिर आप अपने तालाब को पूरी तरीके से सुखा दीजिए, तभी आपका जो वीड है वो पूरी तरीके से साफ हो पाता है ना। तो जितना अच्छे से आप अपने तालाब की तैयारी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपकी मछलियां हैं दोस्तों वो ग्रोथ करेंगी। तो मेरे हिसाब से मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होते हैं उसको आपको बता दिया है। बात करें अगर आपकी स्टॉकिंग की, तो उसके लिए आप प्रति एकड़ हम लोग IMC बच्चे हैं वो अगर आप 100 ग्राम से बड़े साइज का बच्चे डालते हैं दोस्तों, तो आपको पर एकड़ 3500 की संख्या में अपने IMC बच्चे छोड़ने हैं। फिंगरलिंग साइज के डालते हैं तो 5000 फिंगरलिंग पर एकड़ आप अपने तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। तालाब की गहराई है वो बरसात के समय आपको 5 से 6 फीट तक आप एवरेज मेंटेन रखिए, आपकी मछलियां अच्छे से ग्रोथ करेंगी। तो किसान भाइयों, इस स्टेप के हिसाब से ही आप अपने तालाब की मछलियों के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।